नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, काफ़ी लंबे समय के पश्चात आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत परेशानियाँ थी। माता जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब था और माता जी मतलब मेरे मिसेस की माता जी हमारे साथ में ही रहती हैं। उनका स्वास्थ्य काफ़ी लंबे से खराब चल रहा था और मेरी माँ का भी कुछ परेशानियाँ आई थी। इस कारण लगभग 2-3 महीने से आप देख पा रहे होंगे तो आपसे थोड़ा संपर्क कम रहा है। एनीवे, अब रूटीन की तरफ में धीरे धीरे लाइफ लौट रही है। इस हाथ का एनालिसिस करने का रिक्वेस्ट आया था। लगभग 1-1.5 साल पहले इनके हाथ का एनालिसिस मैंने किया था और जो आपके जो ये वाला फोटो है, ये आपका जो है पुराना फोटो है। लगभग 1-1.5 साल पहले का ये चित्र है और हम देखने का प्रयत्न करेंगे अभी के कंडीशन में क्या इस चित्र में कुछ कुछ परिस्थितियों में चेंज आया है। ये इनके प्रेजेंट कंडीशन का यहाँ पे फोटो है। सबसे पहली बात स्पष्ट किए देता हूँ कि पर्सनालिटी सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है। कम्युनिकेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे है। ये जो पहली बार इनका वीडियो देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक शॉर्ट में ब्रीफ दे देता हूँ। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति सूर्य से प्रभावित होते हैं, सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं। गुरु की उंगली यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही केसेस में आपकी गुरु की उंगली जो है वह भी काफ़ी मजबूत स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक अच्छी बात यहाँ पे है और बौद्धिक स्तर भी इनका अच्छा दिख रहा है। गुरु का माउंट अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बौद्धिक स्तर पे या इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कम्युनिकेशन के मामले में इनके लिए सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये तो उंगलियों की लंबाइयाँ तो खैर चेंज नहीं होती, बट जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं विजिट कर, तो उनके लिए बेसिक नॉलेज क्लियर कर दूं। जब आपकी लिटिल फिंगर इस लेवल से नीचे हो और यहाँ पे गैप काफ़ी हो तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन के कारण में कई बार अपने जीवन में धोखा खा जाते हैं। बुधदेव आपके प्रोफेशन के, आपके व्यवसाय के, चाहे फिर आप व्यवसाय में बिजनेस कर रहे हो या आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करना भी आपका एक पेशा है, व्यवसाय है, उससे आपकी अर्निंग होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन में सतर्कता रखना जरूरी है, अदरवाइज कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग के कारण में भी पैसे के मामले में परेशानियां हो सकती है क्योंकि प्रोफेशन में रुकावट अल्टीमेटली पैसे की तरफ में इंडिकेशन होता है आमतौर पे, या उसका 80% इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ता है। तो कम्युनिकेशन में सुधार की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबल व्यक्तित्व है और विजन थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। नैरो माइंड कभी कभी होने की संभावनाएं भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। विजन थोड़ा ब्रॉडर करने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही। खैर एनीवे, अभी इनके तरफ से जस्ट मेरे को एक सूचना मिली थी और लगभग इनकी 55-56 के आसपास की एज है। पुराने वीडियो में भी मैंने इस पार्ट को देखा था और लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो 54-55 की एज के आसपास का पीरियड इनको कुछ फाइनेंशियल तकलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो दोनों ही जगह इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया हुआ है, लेकिन ये निश्चित है। और जैसा कि मैंने इनके पुराने वीडियो में कहा था 54-55 के आसपास का, 55 के अंदर में हो सकता है, लेकिन इनके साथ में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड घटना हुई है जिसके कारण में फाइनेंशियल नुकसान हुआ है वो 55 प्लस की एज में हुई है। लगभग 56 के आसपास की एज को टच करते समय हुए, 55 से लेके 56 वाला जो पीरियड है इसमें भी जो है लास्ट हाफ में हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम जो एज का स्पैन देखते हैं, अब ये वाला जो मेरी थ्योरी है इसके मुताबिक यहाँ पे हम इसको मैं 60 मानता हूँ और ये जो पॉइंट जहाँ पे आपकी हृदय रेखा को टच करती है, आपकी भाग्य की रेखा और कट करके पार करती है 60 का पॉइंट और यहाँ पे 55 का पॉइंट, उसके हिसाब से 0.1-0.2 मिलीमीटर भी दाएं बाएं होता है अनुमान लगाने में। तो साल 6 महीने का पीरियड इसमें चेंजेस होता है, इसीलिए 55 का पीरियड मैंने मीन पकड़ा था और उसमें +-1 का जिक्र पहले भी किया था, जो कि चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। 4-6 महीने आगे पीछे हो सकता है, उतनी एक्यूरेटली कैलकुलेशंस करने वाले हैं, बट शायद वहाँ तक मैं अभी इस लेवल पे ना पहुँचा हूँ, या इस रीडिंग को इसीलिए मैं स्पैन के रूप में ही बात करता हूँ। एनीवे,
अब इसी चीज़ को मैंने इनके लेफ्ट हैंड पे भी वेरीफाई करने की सोची। तो लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कट थोड़ा अलग सा हाइटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू राइट हैंड। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के इंटरकनेक्शन होती है और लगभग साल 6 महीने आगे पीछे के कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दोनों ही हाथों में, चाहे पुराना हाथ ले लो, हाथ का फोटो ले लो, अभी का ले लो, या इनकी लेफ्ट हैंड का फोटो ले लो, तीनों ही केसेस में जो यहाँ पे मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि 55 के आसपास का पीरियड कुछ फाइनेंशियल नुकसान देता हुआ तो दिखाई दे रहा, जो कि इनके साथ में हुआ है। अब एग्जैक्टली डेट और टाइम अलग अलग वेरी हो सकते हैं दोनों हाथ के हिसाब से, लेकिन चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ऐसी होती हुई दिखी है और वो घटना चीज़ इनके साथ में हुई है। आगे ऐसा होगा क्या, तो आगे अभी ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 60 के आसपास की एज का पीरियड है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हल्की से इंप्रेशन बन रहा है। 60 के आसपास की एज में भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। पैसे से संबंधित रिस्क लेना इनके लिए महंगा पड़ सकता है। चलिए अब जो इनकी हाथ का एनालिसिस हम दोबारा करेंगे, तो आज की जो एज है उसके आगे आने की 55 की एज के आगे की चीज़ों को ज़्यादा टटोलने का प्रयत्न करेंगे। उसके पहले एक बात बता दूं, रिमाइंड करा दूं, 55 के आगे का पीरियड में मैंने कहा है यहाँ पे फॉगीनेस है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फॉगीनेस है, और आगे जाके हार्ट की लाइन में वेवीनेस है। तो यहाँ से इनको थोड़ा सतर्क करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला 55 की आयु के बाद से धीरे धीरे स्वास्थ्य में हल्की हल्की गिरावट आती जाएगी और 65 से 70 के बीच का पीरियड स्वास्थ्य में तकलीफें बढ़ाने वाला रहेगा। 70 के आसपास की एज का पीरियड आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करा सकता है। आगे 2 मौके ऐसे आएंगे जो कि आपको तकलीफ दे सकते हैं। 65 और 70 के आसपास के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहना है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन और स्वास्थ्य में गिरावट आपके निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। एज का स्पैन लगभग 80 के आसपास का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइफलाइन को मैंने पहले भी फोटो में कहा है और इसमें भी देते हैं, तो ये लगभग यहाँ तक की लाइफलाइन स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो नीचे का पार्ट लगभग 73-74 वर्ष के 72 के 73 के या 73-74 के बाद का पीरियड आगे 80 तक का जो है लाइफलाइन, उसमें लाइफलाइन की इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कहा है कि 55 से 60 यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे लगेगी और यहाँ से फिर एक लाइन नीचे आ रही है और ये रेखा फिर ऐसी वेवी हो रही है। जब ये होती है तो ये पीरियड 80 की है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका लगभग जो है 65-66 की एज के आसपास का पीरियड बना रहा है। मे भी एक आध साल आगे जा सकता है 65 के बदले में 67, लेकिन आप 65 या 64 से ही आप सतर्क रहना शुरू करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को नेग्लेक्ट करना आपको महंगा पड़ सकता है। एक बात हो गई, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। स्वास्थ्य की तरफ में नेग्लिजेंस भारी पड़ सकता है। फिर इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी मजबूत है। इस प्रकार से कुछ रेखाएं हैं, ऊपर जाती हुई रेखा भी यहाँ पे इस प्रकार से बन रही है और कुछ रेखाएं यहाँ पे भी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी होती है। अगर ये राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो लोकल लेवल्स की राजनीति पे इनको ट्राई करना चाहिए। अगर पहले बार में सक्सेस नहीं मिलता है तो राजनीति के अंदर में कैरियर बनने की संभावना है। तो अगर उस तरफ में विचार नहीं किया हो और अगर इस एज में यदि इनकी इच्छा बनती है तो आगे राजनीति में ट्राई करना चाहिए। राजनीतिक व्यक्तियों का जुड़ाव इनको जीवन में फायदे करा सकता है और इनको भी राजनीतिक लेवल पे कुछ ना कुछ बहुत ऊंचे दर्जे की आप मंत्री बन जाओगे ये तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन अपने लोकल लेवल्स में अच्छी पकड़ बनाने की संभावना बनती है। कोई छोटे मोटे इलेक्शंस में भी खड़े होना आगे जाके आपको सफलता दिला सकता है। तो इस मामले में थोड़ा सोच के देखने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रही है। और 60 के आसपास की एज और यहाँ पे आप देखेंगे तो 55 से आगे का पीरियड, ये जिस प्रकार से देखा है कि यहाँ पे आ रही है, इसमें बाहरी व्यक्तियों का साथ भी मिल सकता है। और ये टचिंग आपकी जो है एज का स्पैन वो 55 से 60, और यहाँ पे एक रेखा जिस प्रकार से जा रही है ये रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है। तो ये जो रेखाएं हैं, चित्र को हम बड़ा कर लेते फिर पास से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा स्पष्टता के साथ में चीज़ों को मैं आपके लिए बोल पाऊँगा। यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था, ये एक रेखा है, ये और एक रेखा यहाँ पे है, और ये इसको मैं बढ़ाने को जाता हूँ तो मे भी 55 थोड़ा मिड पॉइंट होता है उससे नीचे की तरफ में ही आ रहा है, मे भी 56 साढ़े 56 के आगे का पीरियड।
और यहाँ पे यदि आप देखने को जाएंगे तो ये एक रेखा यहाँ पे निकल रही है जो लगभग मे बी 67 या 68 के आसपास का पीरियड यहाँ पे दिख रहा है। तो मे बी 56 से लेकर 67 के बीच का पीरियड है। इस पीरियड में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, बेहतर संभावना है। पहले जो हाथ का फोटो था उसके कंपैरिजन में कुछ रेखाएं यहाँ पे चेंजेस हैं, रेखाओं में बदलाव है, और वो बदलाव जो है निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तौर पे बेहतरी की तरफ में जा रहा है। और वो स्पैन थोड़ा सा नीचे की तरफ में है। पहले भी हमने इमेजिनरी लाइन खींच के 55 के आसपास पहुंचने का प्रयत्न किया था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन सीधे यहाँ पे आ रही है और ये चेंज यहाँ पे 57 के आसपास की एज यहाँ से चेंज है। अगर इस लाइन को भी हम यहाँ पे पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ में जाते हैं तो ये इसका डायरेक्ट टचिंग पॉइंट 55 या 56 के आसपास आता है। लाइफ में चेंज 56 से लेके 57 की एज का आगे का पीरियड 57 के आसपास का टचिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा स्पष्ट है। 6 महीने पहले, 6 महीने आगे 56.5 से 57.5 का पीरियड लाइफ में कोई ना कोई चेंज यहाँ पे अवश्य तौर पे लाएगा। 55 के आगे का पीरियड में, 55 के आसपास के पीरियड में तो इनके फाइनेंशियल लॉसेस हैं, शायद वो लॉसेस कुछ लर्निंग देता है या जीवन में कुछ घटना ऐसी होती है जिसके कारण में आगे जाने के बाद में, और यहाँ पे आज की स्थितियों के हिसाब से लें तो 56.5 की एज या टचिंग टू 57 के आगे का एज से लेके तो लगभग आपका जो है यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये लगभग 68 या 67 माइनस साइड में जाते हैं, क्योंकि 70 का पॉइंट यहाँ पे जा रहा है अपना, ये 70 का पॉइंट है। तो ये 67 के आसपास की है, 66 67, ये 8-10 साल का पीरियड जो है 56 से लेके 66 तक एक मोटा मोटी तौर पे जो पीरियड है ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसमें भारी व्यक्ति का साथ भी आपको मिलता है। भारी व्यक्ति का साथ 57 से लेके तो लगभग जो आपके 64 के आसपास की एज में रहेगा, और इसके फल आपको आगे भी मिलते रहेंगे 67 के आसपास तक की एज का पीरियड। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कि आपको जरूरी है। अभी इन्होंने मेरे को पूछा था कि चीज़ें पिछला साल तो पूरे दुनिया के लिए खराब है। और एक बात स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ, आपकी कुंडली हो सकता है कि अपने आप में उतनी बुरी ना हो, लेकिन जब दुनिया की कुंडली ऊपर वाला खराब कर देता तो फिर आपकी कुंडली अच्छी हो या बुरी हो, उसमें आमतौर पे बहुत एक्सेप्शनल कोई 2-4 लोग होते हैं, वो अलग बात होती है। अदरवाइज मोटा मोटी तौर पे नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ता और झेलना पड़ा है। सो उसमें मेरी अकेली की इंडिविजुअल कुंडली बलवान रही भी हो तो भी वो फल मेरे को नहीं मिलते हैं, वो बल मेरे को नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान की कुंडली इस दुनिया के लिए जो बनी हुई है, भगवान ने जो कुंडली दुनिया की बनाई है वहाँ पे कुछ कमजोरियाँ हैं। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है और जो दुनिया को झेलना पड़ी है। उस तरफ में वो मेरा फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड पामिस्ट्री से रिलेटेड है, बट चीज़ें होती हैं और कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। आम जनजीवन पे भी उसकी भी चर्चा यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे का पीरियड में भी 56.5 कही है, टचिंग टू 57 कही है, जबकि पुराने चित्र के हिसाब से जो मैंने हिसाब किताब निकाला था 55-56 की आयु, 55 +- 1 का हिसाब है, तो वो माइनस तो नहीं होता, आमतौर पे प्लस में ही जाने के चांसेस ज़्यादा थे 56 के आगे का पीरियड। लेकिन यहाँ पे मेरे को भी थोड़ा सा शिफ्टिंग या शफलिंग दिख रहा है, इसीलिए मैं 56-57 की एज है एक मोटा मोटी तौर पे पकड़ रहा हूँ। यहाँ से लेके आगे के 8-9 साल का पीरियड मोटा मोटी तौर पे काफ़ी अच्छा और प्रोग्रेसिव रहने वाला है, फ़ायदे कराने वाला है। तो इनको ये आगे ध्यान रखना चाहिए। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे जो है कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 55 का पीरियड ये कुछ आड़ी लाइनें यहाँ पे बन रही हैं, कुछ आड़े इंप्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये 50 के आसपास का पीरियड फाइनेंशियल लॉस दिया होगा, 55 के आसपास के पीरियड में फीकी रेखा, और यहाँ से हल्के से 1-8 साल के आगे के पीरियड में भी हल्की रेखा दिखाई दे रही है, जो कि पुराने फोटो में इतनी जो है दिखाई नहीं दे रही थी। पुराने फोटो में यहाँ पे आपकी चीज़ें हैं इस प्रकार से, ये यहाँ पे है, ये इधर से आ रही है और एक रेखा इधर से आ रही है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसके मुताबिक यदि आप देखेंगे तो आगे भी इनको सतर्क रहना चाहिए। फिर यहाँ से भी एक जो रेखा जा रही है यहाँ पे टच कर दे रही है, और ये आपकी 60 की एज, 59 की एज में भी 60 मैंने कहा था जब फोटो हम दूर से देख रहे हैं, 59 की एज में भी संभाल के रहना चाहिए। बाकी अभी तो 56 के आसपास का पीरियड चोट दे चुका है, पहले का पीरियड ऑलरेडी निकल चुका है। तो आगे यदि क्या है, सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। इनको मेरे हिसाब से हमेशा ही फाइनेंस के मामले में सतर्क रहना चाहिए। क्यों?
यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आगे ओल्डर एज में जाने के बाद में इनकी जीवन ज़्यादा बेहतर, वृद्धावस्था ज़्यादा बेहतर हो रही है इनकी, और चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल अर्निंग्स ओल्डर एज में जाने के बाद है। जहाँ तक ज़्यादा अच्छी संभावना है, ज़्यादा अच्छी पैसे की स्थितियाँ 60 की एज के बाद में ज़्यादा अच्छी है। कुछ फ़ायदे होना चालू होंगे। वो जीवन रेखा की स्टडी के हिसाब से 56 के बाद का पीरियड 56.5 57 इसको पकड़ना चाहिए सेंटर। आज की डेट का जो कंडीशन है वो, अभी पुराना भूल जाइए, आज की डेट में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से रीएनालिसिस हम करना है। तो आगे की एज के बारे में तो अभी वो 55-56 के बीच की एज में है, 56 को टचिंग की एज में है, तो यहाँ से आगे इनको 6 महीने के बाद का पीरियड और भी ज़्यादा बेहतर संभावनाएं देगा, जो कि 9-1 साल का पीरियड पकड़ लीजिए मोटा मोटी तौर पे। 8 से 9 साल काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई ना कोई परिवर्तन लाने वाली घटना जीवन में अवश्य तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है, ये बात इनको याद रखना चाहिए। और 60 की बात का पीरियड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शेयर मार्केट में भी पैसे डाल के देखना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और धीरे धीरे जाना चाहिए। बड़ी रकम लेके कूदना कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। छोटी रकम से शुरू कीजिए, एक कंपनी के बदले में 6 कंपनियों पे पैसा डालिए, और फिर जैसे जैसे रिटर्न्स बढ़ते हैं तो उसी पैसे को वहाँ पे रोटेट कीजिए। अपने जेब में से एक्स्ट्रा पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये फायदे इनको जीवन में हो सकते हैं, ट्राई आउट करके देखना चाहिए शेयर मार्केट। एक आध बार कभी नुकसान हो गया करके हाथ खींच लिया और बोलेंगे आपने तो बोला मेरे को कि शेयर मार्केट में, जबकि मेरे को नुकसान हो गया, तो ये एक दिन का नहीं होता है। इसके लिए एक स्पैन में आपको ट्राई आउट करके देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से 55 के आसपास का पीरियड प्लस माइनस 1 ईयर के हिसाब से वो तो पीरियड खराब ही था, निकल गया है भैया समाप्ति की तरफ में। आगे 59 की एज में आपको सतर्क रहना चाहिए। पैसे से संबंधित कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। 59 की एज और फिर 61 की एज, 61 की एज में भी पैसे से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, परेशानी आ सकती, कोई नुकसान हो सकता है, स्पष्ट कह दे रहा हूँ दोबारा। तो यहाँ पे इनको आगे की आने वाले समय में भी सतर्क रहने की आवश्यकताएं हैं, ये इनको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं इनके अगले चीज की तरफ में, जो कि माइंड लाइन है। जहाँ जहाँ कमियां हैं और जहाँ जहाँ कुछ चेंजेस दिख रहे हैं या चेंजेस नहीं भी दिख रहे हैं, बट कमियां हैं जो शायद पहले वीडियो में उतने अच्छे से कवर ना हुई हो, कहना रह गया हो, तो यहाँ पे उसको स्पष्ट कर देता हूँ। इनकी जो लेखा है इनको प्रैक्टिकल बनाएगी, सडन डिप नीचे लाता है, इमेजिनेशन बढ़ाता है, लेकिन एक्सेसिव इमेजिनेशन के कारण में नुकसान का भी खतरा बनता है। कई बार आप सोचते हैं कि मैंने ये फलाना काम किया है, यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लगाया है, काम मैंने 1,25,000 का किया है और मेरे को 1.5 लाख रुपए रिटर्न मिल जाएंगे, आप इमेजिन कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के विजन की पावर अच्छी होती है, लेकिन उसका एक्सेसिवनेस कहाँ होता है वो यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ, और इससे बचना चाहिए, वरना इससे संबंधित गलतियाँ इनके जीवन में हो रही हैं और वो हो चुके होंगे। 45-46 की एज के बाद का पीरियड से यहाँ पे चेंजेस हैं। 45 की एज तक का पीरियड इनको प्रोफेशनल बना रहा है, विचारधारा है, आगे जाके इमोशंस हावी हो रहे हैं। जब इमोशंस हावी होते हैं, इमेजिनेशन बढ़ती है, तब उस केस में इमोशन और इमेजिनेशन का यदि कॉम्बिनेशन गलत फॉर्मूले में हो गया तो वो महंगा पड़ जाता है और आदमी को नुकसान करवाता है। तो वहाँ पे सतर्कता की जरूरत है। इमोशनली किसी पे भी विश्वास ना करें, इमोशंस में आगे कोई भी निर्णय ना लें। हर निर्णय प्रैक्टिकलिटी के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर कैलकुलेटिव निर्णय लें। ये इनके लिए जीवन भर की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। आगे जो भी लाइफ बची है उसमें प्रैक्टिकल रहना है। पहले प्रैक्टिकल थे, लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे इमोशंस हावी हो गए, इमेजिनेशन एक्सेसिव हो गई। तो मैं उस एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं उसको और आगे ले जाता हूँ। सवाल 1 लाख रुपए का मेहनत किया, 1,25,000 की उम्मीद कर रहा है, मिलना चाहिए लॉजिकली, आप 1.5 लाख मिल सकते हैं। इस संभावनाओं पे आपका दिल और दिमाग दौड़ता है, कैलकुलेशन करता है, और मालूम चला 1,25,000 के बदले में 1,20,000 ही मिले, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो 30,000 से फेल हो गया। आप इमेजिनेशन में से निकल के जो लॉजिकल इमेजिनेशन है उस हद को पार करके आप जो है एक सपनों की दुनिया, धोखा देने वाले इमेजिनेशन में पहुंचते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए एक्सेसिव इमेजिनेशन, एक्सेसिव इमोशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा भावनात्मकता से बचें। और आप अनुमान की दुनिया में, अनुमान प्रैक्टिकल धरती पे रहते हुए लगाए तब तो ठीक है, वो अनुमान एक लिमिट को एक्सीड कर जाएगा
तो फिर वो बैकफायर करके आपको नुकसान कराएगा, डिसअपॉइंटमेंट देगा और इमोशनल सेटबैक की फीलिंग आपको आएगी। तो वहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, दूर रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक जिस प्रकार की यहाँ पे कुछ रेखाएं बनी हैं तो ये आपको विदेश या एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ व्यापार से फायदे करा सकती है। दूर के कनेक्शन, दूरस्थ जगह के कनेक्शंस आपको फायदे कराएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र का माउंट यहाँ पे बना हुआ है, जबकि आपकी जीवन की रेखा लैप लेते हुए दूर जा रही है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूरस्थ जगह में जाने पे ही प्रोग्रेस होता है। फिर एक चीज़ और भी है, रिपीटेड यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये 50 की एज तक के पीरियड में तो भाग्य रेखा कमज़ोर है, नीचे के क्षेत्र में भाग्य रेखा है ही नहीं, इसीलिए 35 के बाद के पीरियड में भाग्य का धीरे धीरे साथ मिला है। बेहतर स्थितियाँ 50 की या आप कह लीजिए 51 की एज के बाद का पीरियड आपको बेहतर स्थितियाँ देगा। एक लाइन यहाँ से सूर्य की तरफ में जा रही है, मल्टीपल लाइन है जो कि मल्टीपल सोर्सेज से इनकम कराएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ प्रॉपर्टी में भी पैसा संभव होता है तो आगे जाके डालें, वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बारे में अब यहाँ पे मस्तक रेखा की एक बात है और भी होती, जब आदमी की मस्तक रेखा इस प्रकार से डिप मार जाती है और नीचे की तरफ में आती है, कोई भी शाखा ऐसी ऊपर की तरफ में नहीं गई, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको थोड़ा अपने मन पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि इमोशंस हावी होंगे। इमोशंस जब आपके डैमेज होते हैं, हर्ट होते हैं, तो फिर उसको संभालने के लिए आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, उससे बचना चाहिए। अदरवाइज नशे से जुड़ा हुआ जो कि आपके दिमाग के ऊपर का आपका कंट्रोल, आपका काबू जो है उसको समाप्त करने का खतरा बनता है, वहाँ पे सतर्क रहिएगा। वो समय के साथ में बढ़ने का खतरा बनता है, तो नशे से दूर रहें तो बेहतर है। अदरवाइज उस नशे के कारण में भी आपको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है आगे जाके, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहलिक ही हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे स्मोक से रिलेटेड हो, टोबैको से रिलेटेड हो, या वाइन से रिलेटेड हो, ड्रिंकिंग से रिलेटेड हो, या इसके बियॉन्ड। तो इसके बियॉन्ड जाने का भी खतरा बनता है टेंशन्स के कारण में, एक्सेसिव इमोशंस के कारण में, तो बचना चाहिए। चूँकि ये बातें मैं इतनी ओपनली वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन इनकी क्वेरीज है तो ओपनली मेरे को रिप्लाई देना भी आवश्यक है, क्योंकि इनकी आइडेंटिफिकेशन तो डिस्क्लोज नहीं होती है, लेकिन जो लर्निंग के लिए लोग हैं उनके हिसाब से बताना और इनके क्वेश्चन का भी आंसर देने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे केयरफुल और थोड़ा सतर्कता के साथ में रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। केयरफुल है। मैंने पहले भी इनके बारे में एक बात और कही थी, ये चीज़ों को देखते हुए थोड़ा नीचे की तरफ में आ जाते हैं हम, तो आपको और अंदाजा जाएगा। ये वाला पार्ट, ये फैमिली के अंदर के फ्रिक्शंस को दिखाता है। पारिवारिक व्यक्तियों के साथ में भी 2-3 लोगों के साथ में डीप फ्रिक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओल्डर एज में इसका परिणाम ज़्यादा इनको महसूस हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, विचारों का फ्रिक्शन है, लेकिन विचारों का फ्रिक्शन जो होता है वो मन का फ्रिक्शन ना बने, इसके बारे में भी इनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अभी उस दरवाजे पे ये वृद्धावस्था की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं। हाफ ऑफ द लाइफ से अधिक का समय निकल चुका है। आने वाले समय में इसके ऊपर में भी वर्क करना जरूरी है और फैमिली की तरफ में डेडिकेशन और वहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। ये भी थोड़ा संभालने की, समझने की, संवरने की ज़रूरत यहाँ पे इनको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सूर्य के क्षेत्र की तरफ में जाते हैं, सूर्य का क्षेत्र भी बता रहा है वृद्धावस्था, ओल्डर लाइफ विल बी मच बेटर। यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस और मल्टीपल स्किल्स की तरफ में आ रहे हैं। जब सोर्सेस हैं और स्किल्स हैं तो सोर्स पैदा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता है। इनके हाथ में फिर भी 3-4 रेखाएं बनी हैं। अगर इससे ज़्यादा होती तो आदमी अपने स्किल को लेके कंफ्यूज होने का खतरा बनता और फिर उस कंफ्यूजन में क्या करना चाहिए, उसके बदले में क्या न करना चाहिए वाले फील्ड को पकड़ लेता है। ऐसा भी होता तो वहाँ पे भी सतर्क रहना है। इसीलिए मैंने कहा कि इमेजिनेशन में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इमेजिनेशन का एक्सेसिवनेस महंगा पड़ेगा, नुकसान कराएगा। जैसे एज बढ़ रही है, इमोशन बढ़ रहा है, इमेजिनेशन भी बढ़ रहा है, उसकी अतिशयोक्ति होने से बचना चाहिए। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका खतरा है। जिस प्रकार की इनकी मस्तक रेखा, इसीलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। अगर वो चीज़ नहीं होती 10 बार मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए
जो चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है, जो चीज़ आपके जीवन में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, उसको एक नहीं 100 बार भी बोलूं तो शायद वो कम होगा। आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए ये हैमरिंग जरूरी है, जो यहाँ पे मैं स्पष्ट तौर पे आपको क्लियर किए दे रहा हूँ। थोड़ा संभालने की जरूरत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। केयरफुल रहें तो अच्छा है। यहाँ पे जिस प्रकार के चिन्ह बने, रेक्टेंगल्स बने, ऊपर जाती हुई रेखा है, तो मैंने बता दिया है राजनीति के क्षेत्र में इनको ट्राई आउट करना चाहिए, निश्चित तौर पे उससे लाभ हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में जाते तो एक थंब रूल है, राजनीति मतलब मौखिक वार्तालाप, कम्युनिकेशन स्पष्ट रखें, क्लियरिटी के साथ में बात करें, जो भी बोलना है खुल के बात करें। आधा मैंने अभी बोल दिया और आधा मन में दबा कर रख लिया, बाद में बोलूंगा तो महंगा पड़ जाएगा। इस टाइप का भी एटीट्यूड से इनको बचना चाहिए। और बुद्ध की उंगली छोटी है तो स्पष्टता के साथ में बात करें। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे रुक जाए भैया, थोड़ा समय निकाल लें, समय ले लें, उसके बाद में उच्चारण करें, उसके बाद में रिप्लाई करें। तुरंत रिप्लाई करके, गलत रिप्लाई करके खुद को फंसा लेने से कोई फायदा नहीं होता है। ये सब परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं और आती रहेंगी। अब आप पूछोगे किस दिन आएगी, तो ये डे टू डे लाइफ में आपके हो सकता है ये चीज़ें, इसको बचना चाहिए। बड़ी घटना होगी तब भी और छोटी घटना होगी तब भी। आपको कम्युनिकेशन के बारे में सतर्कता और केयरफुल स्टडी करने के बाद में ही चीज़ों को बोलना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए। जल्दबाजी में एक्सप्रेस करेंगे तो नुकसान का सामना हो सकता है। केयरफुल रहें। अभी एक एक लाइन में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि बाकी चीज़ें जो पुराने वीडियो में पहले बोली है वही इनके लिए एप्लीकेबल यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ चेंजेस है, और बाकी कुछ लगता है तो हम टेलीफोन पे भी वार्ता करके और भी डिटेल में चाहते हैं, कुछ पॉइंट होगा उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो चेंजेस हैं या जहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड को भी मैंने देखा, उसको रेफर करके यहाँ पे किया और वो चीज़ को माइंड में रखते हुए आगे के हिसाब से दोनों चीज़ों को स्टडी करके आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिज्ञासाएँ हैं इनके मन में और जो भी संभावना इनको लगती है वो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। जिस प्रकार की ये रेखाएँ हैं, यहाँ पे ये रेखाएँ, इस प्रकार की जो आकृतियाँ बन रही हैं, ये आकृतियाँ बन रही हैं, तो ये हैप्पी ओल्डर लाइफ की तरफ में ले जाएगी। तो लाइफ इनकी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। बीच का एक 50-51 के आसपास का पीरियड, फिर ये 55 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे परेशानियाँ, आगे जाके 59 और फिर 61, ये दो एजेस में भी इनको केयरफुल रहना है और ध्यान रखना है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बड़े निर्णय ना लें। निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा। और 56, 56 की आयु के बाद का पीरियड, बाहरी व्यक्ति का साथ या बाहरी व्यक्ति कोई आइडिया देता है या पार्टनरशिप ऑफर करता है तो भैया ले लीजिए, नहीं तो कोई दूरस्थ जगह का कोई कनेक्शन या कोई व्यक्ति आपको कोई ऑफर ऐसा देते हैं प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, वो फायदे कराएगा और जीवन में परिवर्तन आएंगे, ऐसा यहाँ पे आपके हाथ में से दिख रहा है। तो वही रीड करके आपको अपडेट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेरीज इनकी शांत हो गई है, और जो भी कोई क्वेश्चन बचता तो वो मेरे को फ़ोन पे भी आप बात करके उसका क्लैरिफिकेशन और डिस्कशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें इनके लिए भी लाभदायक रहेंगी। जो एनालिसिस, जो स्टडीज़ है उसके ऊपर मैं गौर फरमा कि जहाँ केयरफुल रहने के लिए कहा वहाँ पे केयरफुल रहेंगे, और बचे हुए जीवन में या बचे हुए समय में अपनी तरफ से जो है प्रयत्न अच्छे करेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को और इमेजिनेशन को राइट वे में, राइट तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छी सफलताओं को पाएंगे, अच्छे सुखों को। और परिवार के अंदर में जो बैलेंस बनाने बोला है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सफलतापूर्वक अपने परिवार का और जीवन का संचालन करके सफलता के उच्च शिखर की तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय संधियों कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ।